हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं HCF और LCM के पार्ट 3 के न्यूमेरिकल के, जो हम RS अग्रवाल के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हमारा लास्ट पार्ट है, पार्ट 3। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 41 से 57 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोलता है, वह छोटी से छोटी संख्या, दैट मीन्स इसमें हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, LCM की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कौन सी है जो कि पूर्ण वर्ग मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, वो नंबर जो ऑलरेडी से ही परफेक्ट स्क्वायर, दैट मीन्स किसी न किसी नंबर का पहले से ही वो वर्ग होने चाहिए हो। ठीक है, तथा 3, 4, 5, 6, 8, 3 से 4 से 5 से 6 से 8 से, इन सभी से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित भी हो जाती हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने ऑप्शन गिवन दिए हैं, 1A 900, B 1600, C 2500 एंड D 3600। देखिए अब क्या बोलता है वो, देखिए पूर्ण वर्ग होना चाहिए। देखिए ये वाला हमारा पूर्ण वर्ग है, ये भी है, ये 30 का स्क्वायर हो गया, ये 40 का हो गया, ये 50 का स्क्वायर हो गया और ये 60 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब उसने बोला है कि वो नंबर 3 से डिविजिबल होने चाहिए। देखिए ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ये नंबर 1 + 6 7, 7 3 से डिविजिबल नहीं होता, दैट मीन्स ये हमारा आंसर नहीं होगा। 2 + 5 7, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 3 + 6 आपका हो गया 9, 9 आपका 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अब देखिए सिर्फ एक ही ऑप्शन से, एक ही से पता चल जाए हमें कि हमारा B और C आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखिए आप 4 से 5 से 6 से किसी से भी चेक कर सकते हैं। अब देखिए मैं 8 से चेक करता हूँ, बिकॉज 8 से 900 को चेक करना वेरी इजी। 8 से 900 चेक करेंगे, वो डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, और 3600 डिवाइड हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट में डबल डिजिट है, 00, और थर्ड डिजिट हमारी इवन है, तो 00 आपका 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बाय ऑप्शनल। ठीक है, अब करते हैं बेसिक से। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले इन नंबरों का हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, LCM। ठीक है, तो 3, 4, 5, 6 एंड 8। ठीक है, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 के फैक्टर हो गए 2 × 3। 3 आपका 6 से डिवाइड नहीं होगा, बट उसका एक फैक्टर 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे 1, 6, 4 को डिवाइड नहीं करेगा, बट 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2, 5, 6 1 = 6, और आपसे 2 से डिवाइड हो जाएगा 8, 4। ठीक है, अगेन 4 2 से कर लेते हैं, 1, 2 1 = 2, 5, 1 2 2 = 4। देखिए अब LCM क्या आ जाएगा हमारा, 6 × 2 × 5 × 2, बिकॉज इनमें कोई कॉमन नहीं है। अब 6 2 = 12 और 5 2 = 10, तो 120। ठीक है, अब हमें वो नंबर चेक करना है जो 120 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, देखिए 0 से 0 कैंसिल, 90 आपका 12 के टेबल में नहीं आता। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 160 आपका 12 के टेबल में नहीं आएगा। ठीक है, 2500, देखिए 0 से 0 कैंसिल, 12 का 10 टाइम्स हो जाएगा, 120, 20 टाइम्स हो जाएगा, 240, 250 नहीं आएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 12 का 10 टाइम्स हो जाएगा आपका 120, 30 टाइम्स हो जाएगा आपका 360। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोलता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या मतलब कि HCF की हमें इसमें रिक्वायरमेंट होगी। संख्या कौन सी होगी, जिसे 9 64 1 2 3 8, 9 64 1 2 3 8 एंड 1400। ठीक है, तो विभक्त करने पर क्रमशः 41, मतलब कि अगर इससे डिवाइड करें तो 41, इसे डिवाइड करें तो 31 और इसे डिवाइड करें तो 51 शेष बचे। ठीक है, तो शेष को हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, 4 - 1 3, 6 - 4 2, 9 23, 8 - 1 7, 3 - 3 0 1 2, 10 - 1 9, 9 - 5 4 1 3। देखिए ये वो नंबर है जो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएंगे, कि इन्हें अगर हम डिवाइड करें तो हमें इनका क्या निकालना पड़ेगा, HCF। ठीक है, ये वो नंबर है जो किसी उस नंबर से कम्प्लीटली डिविजिबल होंगे। देखिए एक चीज़ और ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पे हमें रिमाइंडर कितना दिया गया है,
41, 31 एंड 51। दैट मीन्स जो मेरा नंबर होगा वो मिनिमम 51 से बड़ा होगा। ठीक है, तो जो मेरा नंबर होगा वो एटलीस्ट 51 से तो बड़ा होगा। अगर ऑप्शन में मान लीजिए आपको 3 ऑप्शन 51 से छोटे दे दिए, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन आपका 51 से बड़ा है, तो वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो अब इनका हमें क्या निकालना है, HCF। ठीक है, तो पहले 2 में ट्राई करते हैं। 923 डिवाइडेड बाय 1207, 1 टाइम्स 923, 7 माइनस 3 4, 10 माइनस 2 8, 11 माइनस 9 2। ठीक है, डिवाइड करते हैं 923 को। ये आपका हो गया नियरेस्ट 300, और 300 का 3 टाइम्स होता है 900, तो 3 टाइम्स चलाते हैं। 3 4 जा 12, 1 कैरी, 8 3 जा 24 प्लस 1 25, 2 कैरी, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, 3 माइनस 2 दैट इज 1, 12 माइनस 5 दैट इज 7, 8 माइनस 8 0। ठीक है, 284, 4 टाइम्स 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। ठीक है, तो इन दोनों का HCF तो मुझे पता चल गया 71। अब हमें ये चेक करना है क्या इस 71 से ये वाला नंबर भी डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो चेक करते हैं, 71 डिवाइड करते हैं 1349 को। 71 जा 71, 4 माइनस 1 3, 13 माइनस 7 6 9। देखिए 9 टाइम्स में आपको हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63। ठीक है, तो डैट मीन्स इनका HCF कितना आएगा आपका, HCF आएगा आपका 71, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आप एक तरीके से और भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लग रहा हो कि ये मेथड आपको सही नहीं लग रहा, तो आप क्या कर सकते हैं, 7 माइनस 3 4, 10 माइनस 2 8 एंड 11 माइनस 2 284। इन दोनों का डिफरेंस 9 माइनस 7 2, 4 माइनस 0 4, 13 माइनस 12 1, और आपका इन दोनों का डिफरेंस भी। ठीक है, तो 9 माइनस 3 6, 4 माइनस 2 2, 13 माइनस 9 4। तो आप क्या कर सकते हैं, इन तीनों नंबरों का भी HCF निकाल सकते हैं। ठीक है, इनका जो HCF होगा वही इन नंबरों का भी HCF होगा। आप डिफरेंस के थ्रू भी निकाल सकते हैं। देखिए अब 142 के अगर आप फैक्टर करें तो फैक्टर होंगे 1 2 एंड 71। देखिए 1 को तो अभी हम नहीं लेंगे, 2 से देखिए ये नंबर डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब फिर चेक करते हैं हम 71। तो 71 हमारा बिगेस्ट नंबर हो जाएगा, जिससे ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी और ये भी, तो 71 ही हमारा आंसर हो जाएगा। बिकॉज HCF क्या होता है हमारा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो फैक्टर जो सबसे बड़ा हो। और इन तीनों में सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, देखिए 1 से भी डिवाइड हो रहे हैं सारे, 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं और 71 से, बट सबसे बड़ा कौन सा है, 71। तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ठीक है गाइस, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 43, 44 एंड 45। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोलता है, देखिए ये बोल रहा है कि 2 to the power 1, 3 to the power 3 into 5 to the power 4, 2 to the power 3, 3 to the power 1, 5 to the power 2 and 7 to the power 1, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, 7 की पावर 2, 11 की पावर 1। ये हमें 3 नंबर गिवन है और बोल रहा है इनका लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा। लघुत्तम समापवर्त्य दैट मीन्स LCM क्या होगा। ठीक है, ये हमसे इसने पूछा है। देखिए अब हमें क्या करना है, जो भी हमारे कोफिशिएंट, जो भी हमारे फैक्टर्स हैं, देखिए अब हमारा फैक्टर क्या है 2। पहला फैक्टर हमने ले लिया 2, 2 2 2 2 की मैक्सिमम पावर, देखिए यहाँ पावर है 1, यहाँ पावर है 3 और यहाँ पावर है 4। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर जो है वो ले लेंगे। मैक्सिमम पावर क्या है 4 मल्टीप्लाई नेक्स्ट फैक्टर 3। ठीक है, 3 की पावर 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो मैक्सिमम पावर क्या होगी 3। ये भी छट गया। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा 5। 5 की पावर यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, यहाँ पे 1, तो मैक्सिमम क्या होगी 4। तो ये भी हट गया, ये भी हट गया और ये भी हट गया। देखिए यहाँ पे इधर तो कोई फैक्टर नहीं बचा, इधर बचा है 7। 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, तो मैक्सिमम हो जाएगी 2। ठीक है, अब एक फैक्टर और बच गया 11 टू द पावर
1, तो यही होगा हमारा LCM। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। देखिए इसी टाइप से हमें 3 नंबर इसमें भी दिए है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3 एंड 7 की पावर 2। ठीक है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2, 7 की पावर 1, 3 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 1। ये हमें 3 नंबर गिवन है। इस बार इसने बोला है कि हमारे इसका महत्तम समापवर्तक बताइए, तो दैट मीन्स HCF बताना है। ठीक है, देखिए LCM में तो हम सब फैक्टर चेक करते हैं, लेकिन HCF में सिर्फ हम वो फैक्टर चेक करेंगे जो सिर्फ कॉमन होंगे और मिनिमम पावर। ठीक है, जिनकी घात जो है वो सबसे कम होगी। और LCM में हम क्या चेक करते हैं, ऑल फैक्टर्स और सबकी पावर क्या चेक करेंगे हम, मैक्सिमम पावर चेक करते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है, तो 2 ले लिया हमने। 2 की पावर 3 यहाँ पर है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो मिनिमम क्या है 1, 2 हमारा हट गया। ठीक है, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 3 ले लेंगे। पावर चेक करते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ मिनिमम क्या हो गई 1, 3 भी कैंसिल। ठीक है, 5 यहाँ पर है और यहाँ भी है, देन 5 की पावर यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, तो मिनिमम क्या हो गई 2। ठीक है, अब देखिए 7 यहाँ पर है बट यहाँ पर नहीं है, तो हम 7 को नहीं लेंगे। बट अगर ये केस LCM का होता तो हम 7 को भी लेते और मैक्सिमम पावर भी लेते। ठीक है, तो 2 3 जा 6, 5 5 जा 25, तो 25 6 जा 150, तो हमारा HCF कितना आ जाएगा 150। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इसने बोला है 10,000 के समीपतम, मतलब 10,000 के नियरेस्ट कौन सी संख्या है जो 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इन सभी से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, तो हमें निकालना है कि 10,000 के वो नियरेस्ट नंबर जो 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इससे पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, सबसे पहले मैं किससे डिवाइड कर लेते हैं, चलिए 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 तो डिवाइड नहीं होगा, 4 1 जा 4, 5 भी डिवाइड नहीं होगा। देखिए 2 में 2 है, 4 में क्या है 2 × 2, तो 2 से आपका 6 डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 7, 4 से 8 को डिवाइड करेंगे 2। ठीक है, अब देखिए 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 1 1 5 1 7 एंड 2, तो हमारा LCM क्या आ जाएगा, हमारा LCM आ जाएगा 4 × 3 × 5 × 7 × 2। देखिए 4 3 जा 12 × 7, 5 2 जा 10, 12 7 84 और 0, 840 हमारा एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा LCM। तो ये तो वो नंबर है जो सबसे छोटा नंबर है और आपका इन सभी नंबरों से डिविजिबल है। लेकिन अगर हमें 10,000 के नियरेस्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे, हमारा LCM कितना आ गया 840। 840 से हम 10,000 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, 1 टाइम 840, ठीक है, 0 - 0 0, 10 - 4 6, 9 - 8 1, अगेन 0। देखिए डबल तो नहीं हो पाएगा क्योंकि 800 का डबल होता है 1600, 40 तो एक्स्ट्रा हो जाएगा फिर, तो ये भी कितनी बार चलेगा 840, 0 10 - 4 आपका हो जाएगा 6, 15 - 8 7। देखिए अब 2 केस बनते हैं, या तो वो नंबर आपका क्या हो 10,000 से बड़ा या फिर क्या हो 10,000 से छोटा। आप देखिए अगर हमें बड़ा देखना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस कितना होगा, ये देखिए 0 - 0 0, 14 - 6 हो जाएगा आपका 8 और 7 - 7 6, तो एक नंबर तो हो गया हमारा 10,080।
ठीक है। अब दूसरा नंबर देखिए, या तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा रिमाइंडर आया है वो हम 10,000 में से हम डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। रिमाइंडर कितना है हमारा 760, 0 10 - 6 4 9 - 7 2 9। अब बताइए 10,000 के नियरेस्ट कौन सा होगा, जिसमें हमने 10,000 के नियरेस्ट वो होगा जिसमें हमने कम वैल्यू या तो ऐड करी हो या सब्ट्रैक्ट करी हो। अब बताइए 760 बड़ा है या 80 बड़ा है, ये बड़ा है, तो जाहिर सी बात है इनका जो डिफरेंस है ये नंबर 10,000 से उतना ही छोटा हो गया और ये 10,000 के नियरेस्ट हो गया। तो हमारा आंसर क्या होगा 10,080। बिकॉज इसने बोला था समीपतम, अगर ये बोलता 10,000 से बड़ा नंबर तो ये होता, और अगर ये बोलता 10,000 से छोटा नंबर तो हमारा आंसर ये होता। ठीक है, ठीक है गाइज। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 46 एंड 47। ठीक है, चलिए 47 को सॉल्व करते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती 120 है, दैट मीन्स एलसीएम कितना है 120। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का एचसीएफ नहीं हो सकती, तो दैट मीन्स एचसीएफ नहीं है। ठीक है, यहाँ ध्यान देना है नहीं है। ठीक है, देखिए जो आपका एचसीएफ होता है वो एलसीएम का ही पार्ट होता है। देखिए 8 से 120 डिवाइड हो जाएगा तो 8 आपका एचसीएफ हो सकता है, 12 से 120 डिवाइड हो जाता है तो ये भी हो सकता है, 24 से 24 5 या 120 ये भी आपका आंसर हो सकता है। बट 35 से आपका 120 डिवाइड नहीं होता, दैट मीन्स ये आपका एचसीएफ नहीं हो सकता, तो यही आपका आंसर है 35। ठीक है, देखिए ये वाले क्वेश्चन में मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, केवल एक, बी 2, सी अनंत या डी कोई नहीं। ठीक है, देखिए ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े हो सकते हैं। ठीक है, एक होगा, दो होंगे, अनंत होंगे या कोई नहीं होगा, जिनका महत्तम समापवर्ती है, दैट मीन्स एचसीएफ कितना हो गया 16 और एलसीएम कितना हो गया 136। देखिए हमें एक चीज़ पता है कि एचसीएफ इज ए पार्ट ऑफ एलसीएम। एचसीएफ जो है वो एलसीएम का ही पार्ट होता है, एचसीएफ एलसीएम का पार्ट होता है। बट क्या 16 से 136 आपका कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है गाइस, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 48 एंड 49। नापने की 3 छड़ें क्रमशः 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर लंबी हैं। इनमें से प्रत्येक छड़ प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का, कम से कम बात होगी एलसीएम की, लंबाई का कपड़ा पूर्ण संख्या में नापा जा सकता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इनका क्या कैलकुलेट करेंगे हम, एलसीएम 64, 80 एंड 96। 8 से डिवाइड करते हैं, 8 8 या 64, 10 12, अगेन 8 1 जा 8, ये आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा 5, 4 से डिवाइड हो जाएगा 3। ठीक है, ये हो जाएगा 5 एंड 3, तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 8 × 8 × 5 × 3, 8 5 या 40 और 8 3 या 24, तो 7 24 × 4 आपका हो जाएगा 96 एंड 0, तो 960 सेंटीमीटर आपका वो मिनिमम लेंथ का कपड़ा होना चाहिए, जिससे 64 का अगर आपका स्केल हो उससे भी आप इसे मेजर कर सकते हैं, 80 सेंटीमीटर का हो उससे भी मेजर कर सकते हैं, एंड 96 का भी हो तो भी उससे आप मेजर कर सकते हैं। अगर आपको मीटर में चेंज करना था तो आप 100 से डिवाइड कर देते, 9.60 मीटर।
ठीक है। अब देखिए दो संख्याओं का अनुपात है 15 और 11, दैट मीन एक नंबर हो गया 15x, एक नंबर हो गया आपका 11x। ठीक है, यदि इनका महत्तम समापवर्ती 13 हो, अब इन दोनों का HCF कितना होगा आपके अकॉर्डिंग? देखिए 15 और 11 में तो कोई भी कॉमन नहीं है, तो HCF क्या हो जाएगा x, और वो कितने के बराबर दिया गया है? 13 के। ठीक है, तो संख्याएं क्या होंगी? 15 गुना 13। अब 15 गुना 10 हो गया 150, और 15 तिया 45, 150 प्लस 45 195। ठीक है, और 11 गुना 13, देखो 3 एच आ जाएगा, 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 + 1 4, और ये 143 और 195 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप बाई ट्रिक करना चाहते, देखिए 15 और 11 कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप क्या करना था, सिर्फ 15 की 13 से मल्टीप्लाई करते, 15 की 11 से आपका डायरेक्ट नंबर आ जाता। बिकॉज इनके बीच में कोई कॉमन नहीं है, तो जो HCF होगा वो एक्स्ट्रा होगा, वो x की वैल्यू है जो कि हमें गिवन है। ठीक है, ठीक है गाइस, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 50 एंड 51। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है, 3240 3600 तथा एक तीसरी संख्या, मतलब पहली संख्या है आपकी 3240, दूसरी संख्या है 3600 और एक तीसरी संख्या भी है। ठीक है, इनका HCF है आपका 36 और आपका LCM है ये। ठीक है, और आपको बोला गया तीसरी संख्या कौन सी है, तो तीसरी संख्या हमें बतानी है। ठीक है, अब देखिए 3240, देखिए अगर इसके जीरो में हटाऊं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 3240। अगर मैं इसकी जीरो हटाता हूँ तो मैं दैट मीन जीरो आने का मतलब क्या है, एक 2 और एक 5 का कॉम्बिनेशन, और इसको मैं 18 से डिवाइड कर सकता हूँ, 18 बन जाए 18। अब 18 के फैक्टर क्या होंगे, एक 2 होगा, एक 3 होगा, एक 3 होगा। ठीक है, तो क्या होंगे 2 3 3 2 3 3। ठीक है, तो इसको अगर पावर में लिखना चाहे तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 8 2 3। ठीक है, 3 की पावर 1 2 3 4 और 5 की पावर 1। सेम 3600, देखिए 00, तो एक जीरो आई होगी आपकी 1 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से, दूसरी जीरो भी आई होगी 1 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से, और 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 6। ठीक है, और 6 का क्या होता है 2 × 3, तो 2 × 3 2 × 3। अब देखिए 2 काउंट करिए, 1 2 3 4, 3 काउंट करिए 1 2, 5 काउंट करिए 1 और 2। ठीक है, अब हमारा HCF कितना है, 36। 36 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 to the power 2, देखिए 36, यही होगी, तो 3 to the power 2। ठीक है, और हमारा LCM कितना है, 2 to the power 4, 3 to the power 5, 5 to the power 6, 7 to the power 2। ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर, ये हो गया हमारा सेकंड नंबर, और अब हम निकालते हैं थर्ड नंबर। ठीक है, देखिए HCF वो नंबर होता है जो तीनों में कॉमन हो, और ये होती है मिनिमम पावर। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है। ठीक है, यहाँ 2 to the power 4 है, यहाँ 2 to the power 2 है। दैट मीन मिनिमम पावर किस नंबर में आई होगी, थर्ड नंबर से। ये हो जाएगा आपका थर्ड नंबर। ठीक है, तो थर्ड नंबर में 2 की पावर कितनी आएगी, 2। आप देखिए 3 की पावर 2, यहाँ 3 की पावर 4 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, तो यहाँ भी 3 की पावर, यहाँ पे तो 3 की पावर आपकी, देखो अभी 3 की पावर निकालते हैं। ठीक है, 3 की पावर कुछ भी हो सकती है यहाँ पर, अभी बताते हैं 3 की पावर कितनी आएगी। आप देखिए LCM में 3 की पावर मैक्सिमम होती है। देखिए 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर है और यहाँ पर नहीं है, तो ये तो हमें मिल गया। 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो 3 की पावर 5 कहाँ से आया होगा, थर्ड नंबर से आया होगा। ठीक है, अब 5 to the power 2, देखिए 5 की पावर 2 1 मिल गया। 7 to the power 2, 7 यहाँ नहीं है,
यहाँ नहीं है तो 7 टू द पावर 2 यहाँ से आ जाएगा, तो ये हमारा थर्ड नंबर हो जाएगा। ठीक है, और 5 हम इसलिए नहीं ले सकते थे क्योंकि अगर मैं 5 लेता तो वो 5 तीनों में कॉमन होता, और तीनों में कॉमन होने की वजह से उसे एचसीएफ में भी आना चाहिए था, बट एचसीएफ में 5 नहीं है तो इधर मैं 5 नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। अगर यहाँ 5 हो गया तो तीनों नंबर में कॉमन हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए 3 संख्याओं का एचसीएफ कितना है 12, इन संख्याओं का अनुपात 1, 2 और 3 है, तो हमारे नंबर क्या हो जाएंगे 8x, 2x और 3x। अगर इन तीनों नंबर को मैं एचसीएफ निकालूँ तो क्या आएगा, देखिए 1, 2 और 3 के बीच में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ क्या आएगा सिर्फ x, और x की वैल्यू कितनी दी गई है 12। तो अब हमें क्या करना है, सारे नंबर निकालना है। तो 12 की मल्टीप्लाई 1 से करूँगा 12, 2 से करूँगा 24 और 3 से करूँगा 36। ठीक है, या फिर आप ध्यान से देखिए क्या इनमें कोई कॉमन है, कॉमन है क्या, नहीं है। अगर कॉमन नहीं है तो सिर्फ आप डायरेक्ट एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपके नंबर होंगे। ठीक है, ठीक है गाइस, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 52, 53 एंड 54। ठीक है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सी संख्याएं सह अभाज्य है। सह अभाज्य दैट मीन्स को प्राइम नंबर है। ठीक है, और को प्राइम नंबर हमारे कौन से होते हैं, जिनका एचसीएफ क्या होता है 1। ठीक है, अब देखिए अगर 28 और 35 का मैं एचसीएफ निकालूँ तो इनका एचसीएफ क्या आएगा 7, क्योंकि 7 से ये भी डिवाइड हो जाएगा ये भी, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। 14 एंड 35 7 से डिवाइड हो जाएंगे, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। 13 एंड 78, देखिए 13 के टेबल में ही 78 आता है, ये भी आंसर नहीं होगा। 17 और 25 इनका एचसीएफ कितना आएगा 1, तो यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, देखिए इस टाइप के कभी भी आपको क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप पॉइंट रिमूव कीजिए। यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 1, 2 संख्या है तो 2 0। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 36/100 और 9/10। अब देखिए क्या पूछा गया है हमसे, एलसीएम। तो जो चीज़ पूछी जाती है ऊपर वालों की वही निकलती है, दैट मीन्स अंश का निकलेगा न्यूमरेटर का एलसीएम, डिनोमिनेटर और हर का निकलेगा एचसीएफ। ठीक है, अब देखिए इसका एचसीएफ तो मुझे डायरेक्ट पता चल गया कितना आ रहा है 10। अब 108, 36 और 9 इनका एलसीएम क्या होगा, सबसे बड़े नंबर के फैक्टर कीजिए, मल्टीपल कीजिए। 108 का मल्टीपल 1 टाइम कितना हो जाएगा 108 ही। ठीक है, अब देखिए 108 आपका 108 से भी डिवाइड होगा, 36 से भी डिवाइड होगा और 9 से भी डिवाइड होगा, तो क्या होगा 108/10, तो 10.8 क्या आएगा आपका एलसीएम। ठीक है, देखिए ये क्या हो जाएगा 54/100, 18/10, 72/10। ठीक है, अब जो चीज़ पूछी जाती है ऊपर वालों की वही निकलती है एचसीएफ, और इनका निकलेगा एलसीएम। देखिए 18 या 54, 18 चौक 72, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 18। 10, 10 और 100 एलसीएम क्या आएगा 100। ठीक है, तो क्या आएगा 0.18 आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 55, 56 एंड 57। देखिए 57 क्या कहता है, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। सबसे बड़ी हिंट मिल गई हमें कि हमें एचसीएफ की जरूरत होगी। ठीक है, जिसके द्वारा 3026 ठीक है तथा 5053 ये हमारे पास 2 नंबर है को भाग देने पर, अगर इस जो नंबर हमारा है उससे अगर इन दोनों को भाग दें तो शेष क्या आता है 11 और 13, ये हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 26 - 11 15, और ये क्या हो जाएगा 0450। ठीक है, तो अगर हम इनका एचसीएफ निकालेंगे तो हमें वही नंबर मिलेगा। ठीक है, जिससे हमें इन्हें डिवाइड करने पर शेष 11 और 13 बचते, क्योंकि जो बचते वो हमने पहले ही माइनस कर दिए। तो नंबर क्या हमारे 30, 15,
5040। देखिए 5 से डिवाइड हो जा रहा है, 5 6 जा 30, ना चलने की 0, 5 3 जा 15, 10 0 8। अगेन 5 से डिवाइड है क्या? नहीं। 3 से, देखिए 3 से डिवाइड है, 8 + 1 9, 6 + 3 9, 9 से डिवाइड हो जाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। 9 6 54, 4 9 6 54 हो गया आपका बचा 6 63, 9 सकते 63, ठीक है। 9 8 9 0, 9 8 9, 9 2 18। देखिए अब इन दोनों नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि ये नंबर क्या है आपका प्राइम नंबर, तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 5 × 9 45, ठीक है। तो वो आपकी बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी? 45 होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। वह छोटी से छोटी से दैट मीन्स हमें एलसीएम की रिक्वायरमेंट होगी। संख्या कौन सी है जिसे 12 15 16 से भाग देने पर 7 10 और 11 शेष बचे? ठीक है, देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन है तो उनका डिफरेंस एक बार चेक कर लिया कीजिए। 12 - 7 5, 11 - 10 5, 16 - 11 5। अगर आपका डिफरेंस सेम है, अगर आपका डिफरेंस सेम है, ऐसा ही क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में भी आया था, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, एलसीएम में से उतना ही डिफरेंस हम माइनस कर देंगे। एलसीएम माइनस डिफरेंस, हमारा आंसर क्या होगा? एलसीएम माइनस डिफरेंस, ठीक है। अब देखिए 12 15 और 16, तो आप एलसीएम निकालिए। आप 6 से डिवाइड कर लीजिए, 6 2 जा 3 से डिवाइड हो जाएगा 5, 2 से डिवाइड हो जाएगा 8, 1 5 4, ठीक है। 6 2 जा 12, 5 4 जा 20, तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 दूनी 24, 240। बट हमारा नंबर क्या आएगा? वो 240 माइनस डिफरेंस कितना है? 5, तो 235 हमारा आंसर आएगा। देखिए 3 संख्याओं का अनुपात 3 4 और 5 है। दैट मीन्स नंबर क्या हो जाएंगे? 3x 4x और 5x। इनका एलसीएम इतना है। अगर इन तीनों नंबरों का मैं एलसीएम निकालना चाहूँ तो एलसीएम कितना आएगा? देखिए 3 4 और 5, इनका एलसीएम आएगा आपका 60, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 3 पंजे 5 चौक 20, 20 या 60, और तीनों में कॉमन क्या है? x, तो 60x। और ये किसके बराबर हो गया? 2400 के। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2400 बटे 60, 0 से 0 कैंसिल, 60 से काटेंगे तो 40, तो x की वैल्यू आ गई 40। अब इसने बोला है इन संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, तो इन संख्याओं का एचसीएफ क्या है? x, और x की वैल्यू कितनी आई है? 40, तो यही हमारा आंसर है। बट अगर ये पूछता कि नंबर क्या होंगे, तो पहला नंबर क्या होगा? 3 × 40 120, ये जितना होता है 4 × 40 160, और ये होता है 200। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज एचसीएफ और एलसीएम चैप्टर जो है आज ये कंप्लीट हो गया है। तो ठीक है गाइस, ये हमारा पार्ट 3 था जो लास्ट है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।